चलिए देखिए, तो यहाँ पे दो का क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब होता है ना छोटा सा उद्योग घर का, है ना, घर में कुछ छोटा मोटा उद्योग चाहे खोलता आदमी उसको कुटीर उद्योग बोलते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने, ठीक है, निर्मित करता है। कुछ खिलौने निर्मित करता है, वो हमको नहीं पता कितना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब एक खिलौने, प्रत्येक खिलौने का मतलब एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में जो खिलौना बनेगा, तो मान लीजिए एक दिन में खिलौना बना है वो x हम मान लिए, ठीक है। एक दिन में जो खिलौना बना है वो क्या मान लिए, x मान लिए। अब ध्यान से देखिएगा, 55 में से x घटा दो, क्या लिखा हुआ है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से जो संख्या प्राप्त होगा उसी के बराबर है। क्या चीज़, तो एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 में से एक दिन में जो खिलौना बनता है, तो मान लीजिए एक दिन में खिलौना बनता है x गो खिलौना बनता है, जैसे 9 गो 10 गो 20 गो हमको नहीं पता है, तो मान लिए कि x गो खिलौना बन रहा है, ठीक है। तो 55 में से x घटाएंगे तो जो संख्या आएगा उतना ही मूल्य होगा एक खिलौने का, यानी प्रत्येक खिलौने का। क्लियर है ये बात। चलिए देखिए, किसी एक दिन में, ठीक है, किसी एक दिन में, फिर से बात हो रहा है वही बात कि कुल निर्माण लागत, मान लीजिए कि इतना खिलौना बनाया, ठीक है, इतना खिलौना बनाया कि एक दिन में जो खिलौना बना उसका कुल निर्माण लागत है 750 रुपया, 750 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो एक दिन में, ठीक है, एक दिन में जो खिलौना निर्माण किए हो, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, मतलब हल देखना है। तो इसमें क्या करना है, माना कि, ठीक है, माना कि एक दिन में, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, एक दिन में बने खिलौने की संख्या, एक दिन में बने खिलौने की संख्या, एक दिन में बने खिलौने की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो एक खिलौने का, ठीक है, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, एक खिलौने का पहले मूल्य निकाल लेते हैं, इसलिए प्रश्न से जो दिया हुआ है प्रश्न से करके लिख देते हैं। ये जो टूटे हुए ख्वाब है, चलो देखो यहाँ पे प्रश्न से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक दिन में बने खिलौने की संख्या x है। प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, ठीक है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना, तो एक दिन में निर्माण किया गया खिलौना x है, तो 55 में से एक दिन में निर्माण किया गया खिलौना यानी x घटा देंगे तो जो आएगा संख्या, यानी 55 माइनस x जो आया वही होगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है। तो प्रश्न से यहाँ पे क्या बोल देंगे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने, ठीक है, खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा बता दीजिए। 55 में से एक दिन में किए गए तो ये 55 माइनस x हो जाएगा, 55 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, 55 माइनस x हो गया, तो इतना हो गया। और ये मूल्य जो आएगा वो रुपए में आएगा, ठीक है, रुपए में आएगा, ध्यान रखना इस बात का, मूल्य जो आएगा किस में आएगा, रुपए में आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, मान लीजिए कि अगर, ठीक है, अगर हम एक खिलौने का दाम 2 रुपया रखते हैं, ठीक है, सपोज करो, तो 2 खिलौने का दाम कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। क्या किए हो, तो एक खिलौने का जो दाम है, ठीक है, 2 रुपया, उसी से इस संख्या में गुना कर दिए हो, ये नहीं किए हो, मतलब खिलौने की संख्या में एक दिन में जो खिलौना बन रहा है, ठीक है, समझना ध्यान से, खिलौने की संख्या में एक खिलौने का दाम को गुना कर रहा है, ठीक है। तो टोटल दाम, मान लीजिए कि हम बोले कि देखो हमको नहीं पता कितना खिलौना लगा है, लेकिन कुल मूल्य उस दिन हमको ना 10 रुपया लगा है, ठीक है। कितना खिलौना बना होगा, एक खिलौने का दाम 2 रुपया है, तो कितना खिलौना बना होगा, टोटल उसका मूल्य 10 रुपया है,
5 को। कैसे निकला 5? सिंपल सा बात है, देखो ध्यान से कि आप क्या किए हैं, यहाँ पे आपको मूल्य ऑलरेडी मतलब दे दिया है, तो आप क्या करेंगे कि क्या करेंगे, इसमें तो गुना करके लाना होता है, गुना करके लाएगा, ठीक है। दाम ऐसा बोला गया, चलो कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो गया, संख्या ये हो गया, तो इतना लागत लगा 750 रुपया लगा है। एक कुल निर्माण लागत जो है 750 लगा, तो 750 लगा टोटल, और एक खिलौने का इतना दाम है, ठीक है, एक दिन में जो बना है, तो इसको इसमें गुना कर देंगे और टोटल 750 कर देंगे। देखो अगर हमको खिलौने का जो संख्या है वो है 5 और एक खिलौने का दाम है 2, तो टोटल कितना पैसा आएगा 10। तो ये क्या है, खिलौने की संख्या, तो खिलौने की संख्या कौन लिए हो x, ठीक है। और ये क्या है, खिलौने का दाम, एक खिलौने का दाम, एक खिलौने का दाम क्या है, ये दोनों को गुना करने पे कितना आया 10, तो यहाँ दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 750, ठीक है। क्या आएगा 750 आएगा, कोई दिक्कत? चलो देखो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कुल निर्माण लागत एक दिन में, किसी एक दिन का बात कर रहे हैं। पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये जो है खिलौने का जो संख्या होगा 100, ठीक है, और एक खिलौने का जो मूल्य होगा 100, 55 माइनस x, ठीक है, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 750। चलो देखो यहाँ पे प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, 55 इंटू एक्स, 55x हो जाएगा, 55x हो गया। यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना है ये 750 है। ऐसा करो 750 को इधर लेके आ जाओ, तो अभी जैसा करते तैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। अब समझो यहाँ पे हमको ये माइनस वाला को प्लस करना है तब ना, ठीक है। चलो अब लिखना चाहते हो तो एक बार लिख ही लो, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखे, उसके बाद प्लस 55x लिखोगे। अरे 55x के पहले क्या है, प्लस है ना, तो प्लस लिखा आएगा। ये माइनस 750 है तो माइनस 750। लेकिन बताओ तो कि ये फॉर्मेट हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे माइनस हटल रहता है ना, तो ये माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, 55x प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, तो 750 बराबर 0। ये माइनस उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब चलो देखो 1 गुने 750, 1 गुने कितना हुआ 750 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, जोड़ है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये 750 का 750 लिख दिए, प्लस में है तो प्लस में लिख दिए। बताओ तो यहाँ पे जोड़ का चेन है, इसका मतलब जोड़ के कितना आना चाहिए 55। इसका गुना कर दिए, आया वो। उसके बाद ऐसा गुणनखंड करो, इसका 750 का ऐसा गुणनखंड करो, इस मतलब जो गुना करके आया 750, उसका ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ के, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, जोड़ के कितना आ जाए 55 आ जाए, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ देखेंगे, 750 का आवाज गुणनखंड करते हैं, 2 मरतबे पहले कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया तो 1 सट गया इसमें 15, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15 में से 14 गया तो 1 सट गया 10, 2 पंचे 10। अब लास्ट में 2 से कटने वाला कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। अब जोड़ के देखो यहाँ पे 7 3 10 और 10 5 15, 15 3 से कटता है, 15 3 से कटता है, ये हो नहीं पता चल रहा थोड़ा सा, 15 3 से कटता है कि नहीं कटता है, 3 5 15 कट रहा है ना, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 करेंगे, 7 में से 6 गया तो 1 चल गया सट गया इसमें 15,
और यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15। 125 तो अच्छा से जानते होगे कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। यहाँ देखो तो 5 2 7 7 1 8, 8 3 से कटता है नहीं, तो 3 से नहीं कटेगा। अब कितना से, 5 से। 25 25 125, यहाँ पे 25 हो जाएगा, फिर 5 से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से लगा दीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका देखो तो जोड़ने पे हमको 55 आना चाहिए। ऐसा करो, 50 25 25 125 नहीं होगा, ऐसा कर दो, 50 25 रहने दो, और 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, तो 30 और नीचे कितना है 25, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो 30 और 25 55 आ जाएगा, 30 25 55 आ जाएगा। बताओ यहाँ पे -55x लिखा हुआ है, इसका मतलब 30 25 किस में लोगे, दोनों को माइनस में लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में ले लो, माइनस में ले लो, -30x -25x, ठीक है, हो गया। इधर मिटाएं, चलो देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन हो सकता है इसमें, तो x कॉमन में कर लेते हैं। तो x कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x -30, ठीक है, x -30, और उसके बाद -25 कॉमन कर लो, ठीक है, जगह मिलेगा। तो चलो देखो, x कॉमन कर लोगे अगर, तो यहाँ पे x बच जाएगा 1 और -30, ठीक है। उसके बाद -25 कॉमन करोगे तो 25 कॉमन करने पर x बचेगा यहाँ पे, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और इसमें देखो 30 × 25 था ना, तो 25 कॉमन हो गया तो क्या बचा, 30 बचा, बराबर कितना, 0, ठीक है, बराबर 0, नीचे वहाँ पे नहीं होगा। चलो देखो यहाँ पे x -30 इसमें भी है, x -30 इसमें भी है, कॉमन कर लो, ठीक है। तो x -30 को कॉमन कर लिए, x माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, x माइनस कितना होगा, 25 हो जाएगा, बराबर 0, बराबर 0। चलो देखो x -30 x -25 बोल रहा है हम 0, अरे चलो 0 करते हैं। तो x -30 बराबर 0 और x -25 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस में उधर गया तो 30 प्लस में आ जाएगा, x1 बराबर 30 हो गया। तो आप या तो ये होगा आंसर, ठीक है, या तो ये होगा आंसर, दोनों आंसर होगा दिया हुआ। देखो आंसर है दिया हुआ, लोग आंसरों मिलाते हो कभी कि नहीं, वो भी जहमत नहीं उठाते हो, आंसर भी नहीं मिलाते हैं ना। चलो लिखो।